जयपुर नगर निगम में अमूमन कमिश्नर और मेयर दो ध्रुव रहे हैं, जिसमें इस तरह की अनबन हमेशा से देखने को मिली है। लेकिन इस बार जो प्रकरण आया उसमें कमिश्नर के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है, जिसको लेकर के राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मेयर सहित 4 पार्षदों को निलंबित कर दिया है। इस पूरे प्रकरण पर जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईएएस अधिकारी और नगर निगम में 2 बार सीईओ रह चुके दामोदर शर्मा जी। उनसे बात करते हैं। सर, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। नगर निगम में सर कहा जाता है कि यह विवादों की जननी रहा है। वैसे तो जयपुर नगर निगम, लेकिन विवादों की जननी जरूर है। देखिए, जयपुर नगर निगम जयपुर शहर की जिम्मेदारी संभालता है, सफाई की, लाइट्स की, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं उनको रेगुलेट करने की, उनकी स्वीकृतियाँ देने की, पट्टे जारी करने की। जेडीए तो बाद में बना था, पहले तो नगर निगम ही हुआ करता था या यूआईटी होती थी। लेकिन मुख्य बात यह है कि जयपुर नगर निगम में पार्षद चुने हुए होते हैं। जो मैं जब नगर निगम में सीईओ था उस ज़माने में करीब 95 पार्षद होते थे। आज निगम के 2 पार्ट हो गए, ग्रेटर नगर निगम अलग बन गया, हेरिटेज निगम अलग बन गया। और जो ग्रेटर नगर निगम है जो जयपुर शहर के आउटर एरिया को ज़्यादातर संभालता है, उसमें 150 पार्षद हैं और मेयर हैं। मेयर और पार्षद, जैसा हम सब जानते हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इलेक्ट होकर आते हैं और सबकी अपनी अपनी भूमिका है। इसके संबंध में जहाँ तक विवाद की बात है, तो ये विवाद भी कोई नई बात है नहीं है। कई बार ऐसे विवाद होते रहे हैं। पहले ज्योति खंडेलवाल जी मेयर थी, उस ज़माने में जगरूप सिंह यादव हैं, लोकनाथ सोनी हैं और कई सारे अधिकारियों के साथ भी इनके आपस में विवाद कुछ विषयों को लेकर होते रहते थे। लेकिन अब की बार जो विवाद हो रहा है, ये विवाद इस प्रकार का है जिसका साधारण आदमी से सीधा संबंध है। क्योंकि बीवीजी जी कंपनी है जो शहर में कचरा उठाने का काम करती है और मेन रूप से कचरा लिफ्ट करके और बाहर ले जाके डालती है, तो सफाई की व्यवस्था में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बीवीजी कंपनी, जैसा हम सब जानते हैं, बड़ी कंपनी है और ये भारत के लगभग 800 से ज़्यादा शहरों में सफाई व्यवस्था का काम करती है। लेकिन अब जो विवाद पैदा हुआ है, ये मेयर और कमिश्नर के बीच में किस वजह से हुआ है ये तो उनको ज़्यादा पता है। लेकिन इसका राजनीतिक पहलू भी है, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है और बोर्ड बीजेपी का था, मेयर भी बीजेपी की भी है। विवाद तो वेरी फर्स्ट जब समितियों का गठन हुआ तभी से ही शुरू हो गए थे। समितियों का गठन, उसके बाद यहाँ पर पावर्स को लेकर के कमिश्नर की पावर, मेयर की पावर, उसके बाद विद्याधर नगर में एनक्रोचमेंट को हटाने को लेकर के, और अब यहाँ पर बीवीजी कंपनी के भुगतान को लेकर के। देखिए, ऐसा है, मेयर की और आयुक्त की या कमिश्नर की, जिसको आजकल सीईओ कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो हमारे समय से ही नाम था। तो इनकी पावर्स के बारे में कानूनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। मेयर को अलग पावर्स दे रखी हैं, सीईओ को पावर्स अलग दे रखी हैं। सीईओ का काम प्रशासन को संभालना है, मेयर का काम नीतिगत निर्णय पार्षदों के साथ मिलकर लेने का है। लेकिन जो समस्या मेन आती है वो ये है कि जयपुर ही नहीं, कई सारे नगर निगमों की आर्थिक हालत ख़राब है और उसका प्रमुख कारण ये है कि ये टैक्स लगाते नहीं हैं। और जब टैक्स नहीं लगाओगे तो आपके पास रेवेन्यू या पैसा कहाँ से आएगा। तो टैक्स नहीं लगा के हम सस्ती लोकप्रियता लेना चाहते हैं, लेकिन जब टैक्स नहीं लगाते हैं तो फिर हमारे पे लाइटों का कई करोड़ रुपए महीने का खर्चा है। इसी तरह से हम नालियों को साफ रखाने का खर्चा करते हैं। मेरे टाइम में तो 6000 कर्मचारी थे नगर निगम में सफाई वाले, अब हो सकता है और ज़्यादा हो गए होंगे। लेकिन जो ये स्थिति है उसको देखते हुए जयपुर नगर निगम का जो बजट है वो तो सैकड़ों करोड़ रुपए में है। और बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो भारत का बहुत बड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसका बजट तो कई हज़ार करोड़ रुपए का है और कई राज्य सरकारों के टोटल बजट के बराबर अकेले बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट है। उसकी स्टडी भी हम करके आए थे। लेकिन नटशेल में बात यह है कि अभी मेयर और नगर निगम के सीईओ के बीच में विवाद नहीं होना चाहिए, बल्कि समस्या ये है, जैसे पता चला है कि बीवीजी कंपनी का कोई 240 करोड़ रुपए का तो भुगतान ही अटका हुआ है। अब उसका भुगतान इनको करना चाहिए। अगर नगर निगम के पास पैसा नहीं है तो सरकार से लेकर दें, लेकिन कंपनी आपके लिए काम कर रही है तो इतना सारा पैसा जब बाकी है तो काम कैसे करेगी। उसकी भी व्यवस्था चरमराएगी और शहर की सफाई व्यवस्था 4 दिन से चरमराई हुई है। उसमें हालत ये एक जगह जगह सभी के घरों के बाहर कचरे के ढेर पड़े हुए हैं।
तो उससे कोरोना जैसे टाइम में बड़ी महामारी अगर मान लीजिए कोई आ जाती है तो जयपुर शहर को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और कोरोना से जो डेथ हो रही है वो तो एक तरफ है, और अगर मान लीजिए गंदगी फैलती है तो उससे कई तरह की बीमारियां फैलने का डर है। तो सर ये